मैं जो भी बता पा रहा हूँ ये सब गुरु की देन है। जो पहले बुद्ध हुए उनकी देन है। अगर उन्होंने ना बताया होता तो मैं कितना भटकता। जन्मों जन्मों से हम पूर्णत्व को प्राप्त होने के लिए भटक रहे हैं। बच्चा शरीर धारण करता है। शरीर धारण करने के बाद उसे माँ बाप सिखाते हैं। फिर वो इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता है और उसे मृत्यु का ख्याल ही नहीं होता। असल में मृत्यु होती नहीं है, लेकिन उसे यह ख्याल नहीं होता कि मैं जिसे अपना कह रहा हूँ वो मेरा नहीं है। मुझे एक दिन ये सब कुछ छोड़कर जाना है। उसकी वो तैयारी नहीं करता, मृत्यु की तैयारी नहीं करता। तो हमें गुरु बताते हैं कि हम जो इंद्रियों के सुखों के पीछे भाग रहे हैं उनमें तो सुख है ही, लेकिन जो परम आनंद है वो हम स्वयं है, वो हमारे भीतर छुपा है। तुम क्या करो, तुम स्वयं को जानने की कोशिश करो। तुम अपने भीतर जाओ। तुम जानने की कोशिश करो कि जब ये सब कुछ नहीं था तब क्या था। हम सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको आनंद नहीं चाहिए, जिसको शांति नहीं चाहिए। सभी को शांति चाहिए। लेकिन हमें कौन बताएगा कि असल में शांति कहाँ पर है, असल में आनंद कहाँ छुपा हुआ है। तो हमें गुरु बताते हैं, संत बताते हैं, जिसने जाना है वह मित्र बताता है कि परम आनंद तो तुम्हारे भीतर है। तो उस आनंद को कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्या हमें कहीं दूसरी जगह जाना होगा? क्या हमें शरीर को कष्ट देने पड़ेंगे? क्या हमें त्याग करना होगा? तो हम कैसे स्वयं को जाने और स्वयं के आनंद को प्राप्त करें? तो इसलिए बुद्धों ने बताया है कि हमें सम्यक जीवन जीना चाहिए। अगर ज्यादा हम खाए तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हम बहुत कम खाए तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। हमें हमारे खुद के अनुभव से सीखना चाहिए। लेकिन हमें अहंकार का सुख चाहिए होता है कि मैं इन सब से श्रेष्ठ हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, मैं इतने उपवास करता हूँ, करती हूँ, मैं चारधाम यात्रा पर जाता हूँ, तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, मैं स्वर्ग का आनंद भोगूंगा। मुझे गीता याद है, कुरान याद है, मैं इन सब से श्रेष्ठ हूँ। सबसे बड़ा रस अहंकार का रस है, और उसी को छोड़ने से हमें उस परम पद की प्राप्ति होती है।
तो हम कैसे अपने अहंकार को छोड़ें? तो हमें देखना शुरू करना होगा कि हम जो हर रोज क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम उनसे जुड़े हुए हैं, किन किन वस्तुओं से, किन किन व्यक्तियों से जो मैं जुड़ा हुआ है उनको अलिप्त करना होगा। उन सब रिश्तों नातों को साक्षी भाव से देखना होगा। और इस स्वयं को जानने के रास्ते पर हमें अकेला ही चलना होता है। कोई और तुम्हारे भीतर आकर तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम इसी चीजों से जुड़े हुए हो, तुम्हें इससे लगाव है, तुम्हें यह आकांक्षा है। तुम्हें दूसरा कोई नहीं बता सकता। तुम्हें खुद जाकर स्वयं के विचारों को, स्वयं के इच्छाओं को देखना होगा। और तुम जान सकते हो, अगर 6 महीने, तो आप एक अलग व्यक्तिमत्व हो जाओगे। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धर्म मृत्यु सिखाता है। मृत्यु यानी कि पुनर्जीवित होना। मृत्यु तो असल में है ही नहीं है, लेकिन हमें मृत्यु का भय है, इसलिए हमें मृत्यु भासित होती है। आप चाहे तो भी मर नहीं सकते, सिर्फ आप शरीर छोड़ सकते हो। आपको मारने का कोई रास्ता नहीं है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें संतों ने बताई है कि ये मानव देह बहुत जन्मों के बाद मिलता है। अगर इस अवसर को हम चूक गए तो हमें बार बार जन्म लेना होता है। तो पहले तो हमें इस देह के महत्व को समझना होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो अनेक जीव जंतु है, जितने भी जीव हैं, तो उनमें हम जन्मते हैं, मरते हैं, और हमें मानव देह मिलती है। तो मानव शरीर में आकर हम जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, तो यह सिर्फ मानव शरीर में ही संभव है। धर्मों में बताया गया है कि देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष इसी शरीर से मिल सकता है। तो हमें मिला है मानव शरीर। अगर आपके पास स्वयं को जानने की प्यास है, जो जिज्ञासा है, और जिज्ञासा हर बच्चे में होती है, वो जानना चाहता है, इसलिए मनुष्य स्वयं को जान पाता है कि उसके पास स्वयं को जानने की, सत्य को जानने की प्यास है। तो प्यास कैसे जगाए, जिज्ञासा कैसे जगाए? मुक्ति की आकांक्षा कैसे जगाए?
कि क्या सत्य है। दूसरों का सत्य काम नहीं आता। अगर आपको सत्य जानना है तो आपको हर एक अनुभव से गुजरना होगा। आपको जागरूकता के साथ क्रोध, मोह, ईर्ष्या, इन सबको साक्षी भाव से देखना होगा, समझना होगा,